नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ बेसन की रसीली मीठी बूंदी का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ई बूंदी खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले पर अक्सर आप लोग एके बाजार से मंगा के खाइला, लेकिन हम लोग आज घर पे बना के तैयार कर जाए। ई बनावल बहुते आसान है और एके हर पूजा पाठ में आप बना के घर पे चढ़ा सकीला। तो ई बूंदी बनावे के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेवे के। तो चाशनी तैयार करे के लिए यहाँ पर हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल कैले हैं और 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल देवे के है और चाशनी के पका लेवे के। तो चाशनी बहुत गाढ़ी ना चाहिए, बस हल्की चिपचिपाहट वाली चाशनी चाहिए। जैसे गुलाब जामुन के लिए घर में चाशनी तैयार कर जाला, बिल्कुल वैसे ना चाशनी चाहिए। तो जब चीनी और पानी अच्छी तरह से घुल जाए और उनमें अच्छा सा उबाल आ जाए, तो अब यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर डालें या फिर इलायची कूट के डाल दें। और यदि आपके पास केसर का धागा होकर तो 4-5 ठे वो भी डाल दें, ना होकर तो रहे भी दे सकीला। और अब इस चाशनी में 2 से 3 बूंद नींबू का रस डाल देवे के। ऐसे आपका जब चाशनी बन के तैयार हुई तो वो जमले का झंझट ना रहे। जैसे कभी कभी हम लोग चाशनी बनाए ला जा तो देरी तक रखा जाले तो वो जम जाले। 2-3 बूंद आप नींबू का रस उसमें डाल दे तब बिल्कुल भी ना जमी। तो अब चाशनी के चेक कर लेवे के। तो पलटा में चाशनी के उठा के दोनों उंगली के बीच में चिपका के देखी। जब दोनों उंगली के बीच में हल्की सा चिपचिपाहट होके लगे, थोड़ा सा शहद की तरह से मोटा लगे तो बस गैस के बंद कर दें और ये चाशनी के अलग एक तरफ रख दें। तो हमके बूंदी इसी कढ़ाई में बनावे के है। तो हम ये चाशनी के एक अलग बर्तन में पलट लेते हैं और कढ़ाई के खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना है, थोड़ा सा पतला ही चाशनी हम बना के तैयार कर ले हैं। ऐसा ना चाशनी में यदि आप बूंदी बनाए तो एकदम रस भरी बन के तैयार हो ले। और अब बूंदी का तैयारी कर लेवे। तो बूंदी बनावे के लिए यहाँ पर हम 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर ले हैं। 1 कप बेसन के अच्छी तरह से छान लेवे के। इस तरह से छाने से बेसन में जो गुठली उठली होले ना वो खत्म हो जाले। और अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये बेसन का गाढ़ा घोल तैयार करके। तो पानी इकट्ठा ना डाली, थोड़ा थोड़ा डाल के देखी। जैसन आपके पानी का आवश्यकता लगे वैसे पानी डालत जाए। और बहुत पतला घोलना तैयार करके और एकदम अच्छी तरह से कि फेट भी लेवे के, ताकि इनमें एक भी गुठली न रह जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से घोल तैयार होके के चाहिए। तो यहाँ पर घोल तैयार हो गया। अब इनमें थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं। ऐसे जौन बूंदी बन के तैयार हुई थोड़ी रंगीन बन के तैयार हुई। तो आपकी जौन रंग का बूंदी चाहत होगा वो रंग इनमें डाल दे तो वो रंग का आपका बूंदी बन के तैयार हो जाए। और रंग डालने के बाद भी अच्छी तरह से बेसन के मिला लेवे के है। और बेसन के मिलावे के बाद फिर से थोड़ा सा एक बार चेक कर लेवे के है। तो अभी बेसन थोड़ा थोड़ा गाढ़ा है, मैं थोड़ा सा पानी हम और मिला के अच्छी तरह से बेसन के मिला लेते हैं। बूंदी के लिए बेसन का घोल बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ऐसा ना बेसन का घोल तैयार रहे के चाहिए। यदि आप ऐसे पतला बेसन का घोल तैयार करब तो तेल में गईले के बाद वो एकदम चपटी चपटी आपका बूंदी बन के तैयार हुई, बिल्कुल भी खिली ना। और अगर ऐसे गाढ़ा घोल आप तैयार करत हैं तो झारा में से वो गिरी ना। और बूंदी जो बन के भी तैयार हुई बहुत कड़ी बन के तैयार हुई, वो नरम और रसीली ना बन के तैयार हुई। तो बेसन के रखे के एक तरफ और बूंदी बनावे के लिए झारा ले लेवे के। तो ई झारा है, अगर आप लोकल मार्केट से के खरीदत हैं बाजार से तो ये 100 से 150 रुपया के अंदर आराम से मिल जाला। और ऐसे जो आपका बूंदी है ना बहुत अच्छा से और एकदम आराम से बन के तैयार होले। और भी कई तरीका से बूंदी के बनावल जाला, लेकिन ओमे जो ना मेहनत भी ज़्यादा लग जाले और हाथ जलने का झंझट रहेला। और ऐसे है तो बिना झंझट का एकदम अच्छी तरह से बन जाला। तो अब इसी झारा से बूंदी के बना लेवे गया। तो सबसे पहले ये बेसन में एक कड़छी डाल दें। इसी कड़छी से बेसन उठा उठा के वो झारा के ऊपर डाले के है। और हम मध्यम आंच पर तेल के अच्छी तरह से गर्म कर ले रहे हैं। और उसी गर्म तेल में ऐसे चम्मच से 1-2 बूंद बेसन का उठा के डाले के है। जब वो बेसन का बूंद जल्दी से ऊपर आ जाती है और गोल गोल फूल के तैयार हो जाती है तो समझ लें कि आपका तेल अच्छा गर्म है। अब इसी अच्छे गर्म तेल में कढ़ाई के ऊपर झारा के इस तरह से रख देवे के है और कड़छी की सहायता से बेसन के डाल देवे के है। तो एक बार बेसन डाले के बाद इस तरह से धीरे धीरे अपने से बूंदी के गिरे दें। और जब पूरी तरह से में का बूंदी गिर जाए तो फिर एक कड़छी उठा के बेसन ये झारा के ऊपर डाल दें। तो देखिए नीचे कितना अच्छी तरह से एकदम गोल गोल बूंदी अपने आप गिरा थी। तो अपने आप गिरे देवे के बूंदी के बिल्कुल बिना इन पे थोड़ा भी हिलावे डुलावे के ना है। यदि आप थोड़ा भी हिलाइब डुलाइब तो इनमें से ज़्यादा बेसन गिरे लगी और आपका बूंदी इस तरह से गोल गोल बन के तैयार ना हुई। तो ये झारा काफ़ी बड़ा है तो इनमें एक साथ इकट्ठा एक कड़छी भर के बेसन आ जाला। तो दोबारा इनमें बेसन डाले का आवश्यकता ही ना पड़ेले। लेकिन यदि आप कभी कम डालत हैं तो दोबारा इस पर डाल सकीला, वो भी धीरे से डाले के है। और इसी तरह से आपका बूंदी झरे लगी और एकदम अच्छी बूंदी बन के तैयार हो जाए। तो बिना झारे का भी बूंदी बनेले, लेकिन ओके इस तरह से पकड़े में हाथ जले का डर रहेला, नीचे से तेल में से धुआं भी निकलत रहेला तो हाथ में थोड़ा सा तेल का आँच भी लगेले। और अगर आप पूड़ी छाने वाले पलटा से बनाते हैं तो बहुत ही छोटा रहेला, उनमें बहुत थोड़ा थोड़ा मात्रा में बेसन गिरेला तो बहुत देरी तक बनावे के पड़ेला। तो थोड़ा सा उबन हो जाले कि कब तक बूंदी के हम बनाई। और यदि आप इस तरह से झारा से बूंदी बनावत हैं तो 1 कप बेसन मुश्किल से 2 या 3 बार ये झारा में डालब तो आपका फट से बन के तैयार हो जाले।
तो ये झारा महंगा भी ना, अभी मुश्किल से हमके 15 दिन होता है कि मंगावे। ई 100 रुपया का हमके झारा पड़ला। वैसे भी हम लोग पूड़ी छाने वाला अगर पलटा खरीदे जाल जाई तो वो भी पड़ जाला 70 से 80 रुपया का, और जौन कद्दूकस रहेला वो भी 70-80 रुपया का पड़ जाला। लेकिन कद्दूकस और जौन पलटा है उसे बहुत मेहनत लग जाले ये बूंदी बनावे में, और ये झारा से बड़े आसानी से बन गला। हमके तो बहुत आराम लगल है कि बनावे में। हाँ, अगर आपके पास एकदम ही झारा ना है, खोजले पर ना मिला था, तो आप पलटा और कद्दूकस से या फिर जौन फारा बनावे वाला छन्नी अपने घर पे रहेले ओसे आप बना सकीला। लेकिन ओसे थोड़ा मात्रा में बूंदी बनाए तो ना अखरेला, लेकिन अगर ज़्यादा बनावे के रही तो हाथ दर्द करे लगेला। और ये झारा से बिल्कुल भी ना दर्द करला, और एकदम आसानी से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितना आसानी से एकदम गोल गोल बूंदी बन के तैयार भइलिया। देखिए हमारी बूंदी कितना अच्छा एकदम गोल गोल बन के तैयार भइलिया। और एक इसी तरह से चला के थोड़ा सा सेक भी लेवे के, थोड़ा सुनहरा कर लेवे के, ताकि जब आपका बूंदी बन के तैयार होगा तो ओकर स्वाद और भी अच्छा लगे। तो ये हम लोग का बूंदी एक बार सीख के तैयार हो गई बातों बातों में, और देखिए कितना अच्छी बूंदी बन के तैयार भइल है। तो अब ये बूंदी के चाशनी में डाल दें। तो चाशनी में डाले के समय ये ध्यान देवे के कि चाशनी बूंदी डाले के समय थोड़ी हल्की गर्म रहे की चाहिए, तब आपका बूंदी रसभरी बन के तैयार हुई। तो चाशनी में बूंदी के डाले के बाद थोड़ा सा चम्मच की सहायता से चला लेवे के है, ताकि पूरा बूंदी अच्छी तरह से चाशनी के सोख ले। और एक बार जब आपका बूंदी छान के हो जाए तो दूसरी बार जब आप बूंदी छाने जाते हैं तो थोड़ा सा में ध्यान देवे के है, जो ने झारा से हम लोग पहली बार बूंदी छल्ले रहनी जा ओके फिर से धो के साफ कर लेवे के है। यदि आप थोड़ा सा भी आलसीपना दिखाए और यही झारा से आप फिर से अगर बूंदी निकालब तो आपकी बूंदी का डिजाइन खराब हो जाए। तो थोड़ा सा मेहनत कर लें। एक बार जब आपका बूंदी झार के हो जाए तो झारा के बढ़िया से धो के साफ करके और अच्छी तरह से पोंछ के तब दोबारा बूंदी निकालें, तो आपका बूंदी बिल्कुल इस तरह से दोबारा भी एकदम गोल गोल गिर के तैयार हुई। तो यहाँ पर एक बार में बेसन कम डाला लला, तो हम थोड़ा सा दोबारा भी पे बेसन डालनी है। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बूंदी कितना गोल गोल और एकदम अच्छी तरह से गिरत है और एकदम गोल गोल बन के तैयार होती है। तो ये बूंदी से आप रसीली मीठी बुनिया बना सकीला, लड्डू बना सकीला, रायता बना सकीला, या फिर आप एक फुल्की में भी डाल के खा सकीला। बहुत सारे काम आ सकेले आपका ये बुनिया, और बनावल बहुत ही आसान है। और आपके पास अगर ऐसन वाला झारा ना है तो आप किसी से भी जौन आपके सुविधा लगे उसे आप बनाई। बिना झारे के थोड़ा सा मेहनत पड़ेले, लेकिन बूंदी का जो टिप्स और ट्रिक है वो बिल्कुल यही है। इसी तरह से बेसन के आप घोल के और इसी तरह से डाल के बनाए तो आपका किसी भी चीज़ से बनाए तो ऐसा ना बूंदी बन के तैयार हुई। ई बेसन का बूंदी बनावे के लिए मुख्य रूप से बेसन का घोल पर ध्यान देवे के रहेला और आँच पर ध्यान देवे के रहेला। यदि आँच और बेसन का घोल आपका बढ़िया है और झारा के आप साफ करके बूंदी बनाते हैं तो आपका बूंदी भी बिल्कुल इस तरह से गोल गोल बढ़िया बन के तैयार हुई। तो अब ई बूंदी भी तैयार हो गई है। एक ही भी उठा के डाल देवे के उसी चाशनी में। और ये बूंदी बनावे के समय कढ़ाई का विशेष ध्यान देवे के कढ़ाई थोड़ी सा चौड़ी रहे और गहरी रहे, ताकि जब आपका बेसन का घोल गिरे झारा में से तो अच्छी तरह से तेल में फैल जाए और अच्छी तरह से इस तरह से गोल गोल बूंदी बन के तैयार हो। और हमेशा जब भी आप बूंदी बनाते हैं तो चना के बेसन से बनाई। चना के बेसन में बहुत ही स्वादिष्ट बूंदी बन के तैयार हो ले। तो यहाँ पर हम लोग को दूसरी बार भी बूंदी बन के तैयार हो गई। एक भी इसी तरह से चाशनी में डाल के अच्छी तरह से मिला लेवे के है, और ये चाशनी के अंदर कम से कम 1 घंटा तक ये बूंदी के रहे देवे के है, तो आपका बूंदी एकदम रसभरी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब हमारा सब बूंदी छान के तैयार हो गई है। एक चाशनी में भी मिला के हो गला, तो थोड़ा सा यहाँ पर काजू और किशमिश जोन आपके सूखा मेवा पसंद होगा इनमें डाल के अच्छी तरह से मिला दें। और मिलावे के बाद अब 1 घंटा के लिए छोड़ दें। हमके तो ये दूसरे दिन खाए में अच्छी लगेले, जब ये 1 से 2 दिन का हो जाले और अच्छी तरह से पूरा रस सोख ले तब खाए में ज़्यादा बढ़िया लगेले। लेकिन आपकी अगर जल्दी है या फिर प्रसाद चढ़ावे के तो आप 1 से 2 घंटा के बाद एक आराम से खा भी सकीला और प्रसाद भी चढ़ा सकीला। तो 1 घंटा के बाद हम लोग का बूंदी अच्छी तरह से रस सोख ले लिया। अब एक खाए के लिए निकाल लेवे के है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हम लोग का कितना अच्छी रसीली रसभरी बूंदी बन के तैयार हो गई है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों की थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई लोई तो नीचे एक मीठा मीठा सा कमेंट कर दें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे में और भी हमारे बहुत सारा खट्टी मीठी तीखी चटपटी रेसिपी देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी के दबा लें। और नीचे कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूल करें, कमेंट करके बताओ करें कि आप लोगों की वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। तो मिलत है फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।